मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में है दर्शकों, लेकिन पश्चिम बंगाल में हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग को। इसलिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। देश के कोने कोने से सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है। वह बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजी जा रही हैं। यूपी के अयोध्या में सीआरपीएफ का एसआईए काफिला देखा, जिसमें दर्जनों की संख्या में सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां थी। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए केंद्र ने 2400 कंपनियां तैनात की हैं। जी हाँ, 2400 कंपनियां, जो एक अनुमान के मुताबिक 2.5 लाख के करीब बैठती हैं। इसमें सीआरपीएफ और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स हैं। केंद्रीय बल के जवान वोटों की गिनती तक वहीं रुकेंगे और खबर यह है 50,000 जवान और आगे जाने वाले हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव के बाद आपने देखा है कैसी हिंसा होती है और हिंसा का इतिहास वहां रहा है। 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद जबरदस्त हिंसा हुई थी और मतगणना में 1.5 महीने के भीतर 2000 मामले सामने आए। सोचिए आप, हत्या, यौन उत्पीड़न, मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ और न जाने क्या क्या। 9300 से भी ज्यादा आरोपियों में से केवल 1345 को गिरफ्तार किया गया। सोचिए आप, और एनएचआरसी के मुताबिक 60% जगह पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये है बंगाल की हालत। लेकिन इस बार केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही सकते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी सुरक्षा बलों को हमलावर बता रही हैं और पश्चिम बंगाल की जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। दर्शकों कह रही हैं सीआरपीएफ बंगाल की जनता पर हमला करने आ रहे हैं। ऐसी नई नई लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम टीवी न्यूज।